ओके, सबसे पहले हम डेस्कटॉप से आइकन को क्लिक करेंगे, लॉगिन विंडो आएगी, उसमें हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर जैसे ये है हमारा सॉफ्टवेयर से दिखता है, ये हमारा होम मॉड्यूल है। यहाँ से हम ऑडिट और एक्सेस राइट्स को देख सकते हैं और डायरेक्टरी, स्कूल इवेंट्स और ऐप कॉन्फ़िग भी यहाँ से हम देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सेस राइट्स, यहाँ पे हमें सारे यूज़र्स दिखते हैं और उनके क्या राइट्स हैं वो हम यहाँ से चेंज और सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस केस में एडमिन सुपर यूज़र है और आदि एक नॉर्मल यूज़र है। यहाँ से अगर हमें किसी यूज़र के राइट्स को चेंज करना है तो हम इसमें बटन पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं और उसके बाद हमें सेव करना होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब वो यूज़र लॉगिन करेगा तब वो ऑटोमेटिकली उस यूज़र के उस राइट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम आदि से लॉगिन करते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ है। अब जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे, प्रीवियस मॉड्यूल्स हैं, वो हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसके पास इन मॉड्यूल्स को एक्सेस करने के राइट्स नहीं हैं। और जैसा हमने देखा था एसेट मॉड्यूल था, उसमें सिर्फ रीड राइट्स थे। तो इस केस में अगर हम जैसे कोई भी यूज़र है, अगर उसके रीड राइट्स हैं और अगर वो कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहता है तो देखिए क्या होता है। जैसे मैं एक नई प्रायोरिटी ऐड करता हूँ एडमिन के आईडी के थ्रू, जिसके नो राइट्स हैं, रीड राइट्स हैं, सॉरी। और यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा तो मुझसे रीज़न पूछा जाएगा, प्लीज़ प्रोवाइड रीज़न। तो मुझे रीज़न देना होगा। फिर मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, यू डू नॉट हैव एक्सेस राइट्स टू क्रिएट और एडिट, हाउएवर रिक्वेस्ट फॉर इट हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। और अभी तक रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। अगर हम होम पेज पे जाके ऑडिट चेक करते हैं तो हमें लिस्ट में दिख जाएगा कि हमने कौन कौन से डिटेल थी जिनमें हमने चेंजेस या किए हैं या फिर नए रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं। जैसे इस केस में हम देख सकते हैं एसेट प्रायोरिटी में हमने एक्शन हमारा है क्रिएटेड, एक्शन बाय है आदि और एक्शन डेट दिस एंड दिस। अगर हम इस रिक्वेस्ट को एस्केलेट करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं और इस रिक्वेस्ट को अगर हम विड्रॉ करना चाहें तो हम इस बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं और इसकी बाकी डिटेल्स वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी तक रिकॉर्ड सेव नहीं हुआ होगा। जब ये रिकॉर्ड तभी सेव होगा जब जिस यूज़र के पास इस रिक्वेस्ट को वेरीफाई और अप्रूव करने के राइट्स हैं तभी ये रिकॉर्ड सेव होगा। जैसे इस केस में एडमिन के पास, जहाँ से हम यहाँ से देख सकते हैं अप्रूवल राइट्स हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ से देख सकता है। इससे पहले अगर हम एक और यूज़र क्रिएट करते हैं और इस यूज़र को हम वेरीफाई राइट्स दे देते हैं। तो ये हमारे लिए पूरी एक अप्रूवल मैट्रिक्स बन जाती है। सबसे पहले हम एक बार सैम से लॉगिन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सैम से जब हमने लॉगिन किया है तो जो रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है वो हमारे पास यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। तो जैसे एक रिक्वेस्ट आई थी जो कि वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है, तो अगर इसका हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वेरीफाई, तो ये वेरीफाई हो जाएगी। हालांकि ये भी सेव नहीं होगी, ये अप्रूवल के लिए चले जाएगी आगे। और अगर हम यहीं से अगर इसको डिनाई करना चाहें तो हम यहाँ से डिनाई कर सकते हैं। तो हम अभी इस केस के लिए वेरीफाई कर देते हैं, तो ये अपने आप सेव हो जाएगी। अब हम उस यूज़र से लॉगिन करते हैं जिसके पास अप्रूवल राइट्स हैं। यहाँ से हम देखते हैं
कि एक रिकॉर्ड था वो क्रिएट भी हुआ था और वेरीफाइड भी है। यहाँ से हम देख सकते हैं सैम ने वेरीफाई किया था इस डेट पे और इस टाइम पे। अगर हम चाहते हैं कि अप्रूव करना है तो हम यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं तो वो जो रिक्वेस्ट थी वो अब डिटेल है वो सेव हो चुकी है।